ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रस्तुति देने जा रहे हैं, प्रस्तुति करने जा रहे हैं और ये बहुत ही रोचक है हमारे दर्शकों के लिए। हमारे दर्शक और हमारे साथी, हमारे ज्योतिषी भाई जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताना चाहते हैं जिससे लोग भयभीत होते हैं, और उस ग्रह की स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं कि वो जिस राशि में बैठता है तो क्या क्या परिणाम देता है और उसका स्वामी जहां बैठता है वो क्या परिणाम देता है। हम कई तथ्यों से आपको परिचित कराएंगे, हम आपको ऐसा समझाएंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आप आसानी से अपनी कुंडली को देख करके ये समझ जाएंगे कि आपके कौन से योग हैं, क्योंकि हमने सारे साइन, सारे चिन्ह राशियों के लिख दिए हैं। अब मैं पहले आपको उनसे परिचित कराऊंगा, इसके बाद राहु से बनने वाले उन योगों से परिचित कराऊंगा, फिर राहु जिस राशि में बैठे हों उनके स्वामी से आपको परिचित कराऊंगा। पहले मैं आपको राशियों से परिचित करा दूं। ये काल पुरुष की ऐसे ही हमने एक कुंडली बना ली है। देखिए, राशि यहां लिखा हुआ है, यहां स्वामी लिखा हुआ है, यहां चिन्ह लिखा हुआ है, साइन। 1 नंबर साइन मेष का है, मेष राशि, और इसका स्वामी मंगल है। 2 नंबर साइन वृष का है, इसका स्वामी शुक्र है। 3 नंबर साइन मिथुन का है, इसका स्वामी बुध है। 4 नंबर साइन कर्क का है, इसका स्वामी चंद्र है। 5 नंबर साइन सिंह का है, इसका स्वामी सूर्य है। 6 नंबर साइन कन्या का है, इसका स्वामी बुध है। 7 नंबर साइन तुला का है, इसका स्वामी शुक्र है। 8 नंबर साइन वृश्चिक का है और इसका स्वामी मंगल। आइए इसी प्रकार 9 नंबर साइन धनु का है, इसका स्वामी बृहस्पति है। 10 नंबर साइन मकर का है, इसका स्वामी शनि है। 11 नंबर साइन कुंभ का है, इसका स्वामी शनि है। 12 नंबर साइन मीन का है, इसका स्वामी बृहस्पति। ये हम आपको इसलिए बता दिए कि जो हमारे भाई अभी ज्योतिषी की ककहरा में हैं, वो बड़े आसानी से इसको जान लेंगे, और जो लोग जानते हैं उनकी तो खैर कोई बात नहीं, वो तो विद्वान है ही। अब हम ये बताना चाहते हैं कि केंद्र किसे कहते हैं और त्रिकोण किसे कहते हैं। केंद्र 1, 4, 7 और 10, इसे केंद्र कहते हैं। त्रिकोण किसे कहते हैं? 1, 5 और 9, इसे त्रिकोण कहते हैं। लग्न को केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। लग्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जानते हैं, और उसे ही हम लग्न भी कहते हैं, मैंने केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं, और 5वां और 9वां को त्रिकोण कहते हैं। इस तरह 3 हुआ ना, 1, 5 और 9, इस तरह से आप देखेंगे तो ऐसे साइन बनेगा त्रिकोण का, ये और ये 1, 5, 9, ये त्रिकोण हो गए। केंद्र आप जान गए, 1, 4, 7, 10। अब हम आपको राहु के स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए राहु यहां बैठा हुआ है, कालपुरुष की कुंडली हमने खोल रखी है, तो यहां 1 नंबर साइन है, आप समझ गए होंगे कि मेष है। मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं। अब राहु जहां बैठे हैं, इनका स्वामी कहां पर है, अब यही देखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि मैंने लिखा है कि राहु जिस घर में बैठा है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो राजयोग है निश्चित रूप से, आप ये जान लें। यदि यहां पर राहु बैठे हैं तो इनके स्वामी हुए मंगल, तो ये मंगल या तो इस केंद्र में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, या 1 यहीं 7 में बैठ जाएं, या 5 में बैठ जाएं, या यहीं 9 में बैठ जाएं। तो आप निश्चित जान लीजिए कि यदि राहु किसी भी राशि में बैठा हो और किसी भी स्थान पर बैठा हो, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मान लीजिए केंद्र में ना हो करके, लग्न में ना हो के राहु 12वें स्थान पर बैठा हो, 6ठे स्थान पर बैठा हो, 8वें स्थान पर बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप ये जान लें कि राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी स्थान पे बैठा हो, 12 स्थान में से जन्मांक के वो किसी भी स्थान पे राहु बैठा हो, लेकिन यदि उसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है और ये ऐसा जातक अपने जीवन में प्रबल राज सुख भोगता है। राज सुख भोगता है, साथ साथ उसका जो घरेलू लाइफ, संतान, ये सब बढ़िया रहता है। इसके साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। अब तो ये समझ गए होंगे आप कि यदि राहु यहां है तो मंगल या तो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, या यहां हो या यहां हो, यानी कि 1, 5, 9 में हो या 1, 4, 7, 10 में हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक बहुत उन्नति करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वह पापक ग्रह हो गया, जिस राशि में राहु बैठा है और उसका स्वामी पापक ग्रह हो गया और पापक ग्रह होके वक्री भी हो गया, अर्थात कि एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा, जस्ट लाइक उत्तर कालामृत का एक श्लोक है, वक्री सवक्र मध्य बलम सहित तुंगभे, वक्री सवक्र मध्य बलम सहित तुंगजम। अर्थात यदि वक्री ग्रह, कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, और यदि पापक ग्रह वक्री हो जाए तो वो इतना शुभ फल नहीं देते। लेकिन यहां यह है कि यदि उच्च का ग्रह वक्री हो जाए तो फिर उच्च के समान फल नहीं देगा, लेकिन शुभ ग्रह है तो देगा, पापक ग्रह तो नहीं देगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि यदि मंगल, जहां राहु बैठा है, इसके मंगल के घर में बैठा है, तो मंगल अगर केंद्र में बैठ गया या त्रिकोण में बैठ गया और वक्री हो गया तो भैया आपका जो प्रारंभिक जीवन है, यानी बालपन और थोड़ा किशोरावस्था, यानी युवा होने तक, बचपन से लेकर के लगभग 22 वर्ष की आयु तक, 20 साल बड़ी कठिनता के बीतते हैं, बड़ी कठिनता के। आदमी को पैसे का अभाव होता है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, समस्त प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती रहती हैं। परंतु जैसे ही वो अपने युवावस्था को थोड़ा पार करता है, यानी 22 वर्ष 24 वर्ष से आगे बढ़ता है, तो उसको पूर्ण राजयोग और प्रबल पराक्रम, ये भी मैं आपको बता दूं कि यदि राहु किसी ग्रह में बैठे और उसका स्वामी पापक ग्रह हो जाए और पापक ग्रह के केंद्र त्रिकोण में बैठे और वक्री हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो जातक एक निर्धन के घर में बैठकर जन्म लेकर के भी, किसी निर्धन के घर में जन्म लेकर के भी, महानिर्धन के घर में जन्म लेकर के भी महापराक्रमी और अपने कुल का दीपक और राजा होता है। ये आप जान लीजिए, पराक्रम बहुत ज्यादा रहेगा उसके अंदर। अब इसके साथ कहीं भी मैंने बताया राहु बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ गया मान लीजिए, तो शुक्र के घर में बैठ गया। अब शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है और कहीं वक्री भी हो गया, तब ये पापक ग्रह का फल नहीं देगा, अर्थात इसका प्रारंभ से लेकर के अंतिम जीवन तक बड़े ही सुकून से बीतेगा, बहुत बढ़िया जीवन रहेगा, शुभ रहेगा और बड़े ही भोग विलास में बीतेगा। सपोज कर लीजिए यदि वक्री हो गया, तो वक्री होने, अगर जिस ग्रह में शुभ ग्रह भी वक्री हो गया, तो निश्चित रूप से वह जातक नृप तुल्य होता है, या तो राजा के घर में पैदा होता है या राजा के समान ही रहता है। उसको पापक ग्रह वाले दुख नहीं भोगने पड़ते। यदि शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो और बली हो जाएगा। आइए, तीसरे में भी शुभ ग्रह है बुध के घर में, तो बुध भी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए और वक्री हो जाए, बहुत अच्छा फल देगा। सामान्य रहेगा तब भी देगा, लेकिन सामान्य देगा। इसके साथ ही यदि चंद्रमा के घर में जाए, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, तो उसी समान
केंद्र त्रिकोण में बैठे तो शुभ फल देंगे। चंद्रमा सदैव मार्गी है, चंद्रमा चूंकि सदैव मार्गी है इसलिए भी शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे, सामान्य फल देंगे। आइए पंचम में, यदि सिंह राशि में बैठ जाए तो सूर्य के घर में बैठेगा। सूर्य पापक ग्रह है लेकिन सदैव मार्गी है, इसलिए सदैव मार्गी होने से ये भी सामान्य फल देंगे। यदि कन्या राशि में बैठ जाए राहु, यहां पर छठे बैठ जाए और इसका स्वामी बुध उसी प्रकार जैसा कि हमने बताया केंद्र या त्रिकोण में, यानी 1, 4, 7, 10 या 5 और 9 इसमें बैठ जाए और वक्री हो जाए तो बहुत शुभ फल। यदि वक्री नहीं है तो भी ठीक फल, लेकिन वक्री होने पर अत्यंत उत्तम फल देगा। सातवां उसी प्रकार शुक्र के घर में, जैसा कि हमने बताया। आठवां फिर मंगल है। आठवां यदि राहु यहां बैठा है और इसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और वक्री भी हो गया जैसा कि हमने आपको बताया, तो बहुत उत्तम फल देगा। प्रारंभ में यदि वक्री नहीं है तो प्रारंभ भी ठीक ही रहेगा, सामान्य रहेगा, लेकिन यदि वक्री हो गया है तो प्रारंभ थोड़ा कष्टमय रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध उसका बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा, पराक्रमी होगा। अब इसी प्रकार से बृहस्पति के घर में नवम में जाएगा तो बृहस्पति यदि केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए और बृहस्पति यदि वक्री ना हो, यदि उच्च का हो या जैसा भी हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो निश्चित रूप से जातक बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है, अच्छा विवाह होता है, अच्छी पति पत्नी मिलते हैं, सब कुछ स्वाभाविक रहता है, बहुत अच्छा रहता है। यदि वक्री हो गया तो और अच्छा रहता है, वो स्वयं के राजा के समान होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक इसी प्रकार दसम भाव में यदि राहु है और शनि यदि वक्री हो गया जैसा कि हमने बताया पापक ग्रह में, यानी राहु स्वयं वक्री है। अब देखिए, और वो जिस घर में बैठा है उसका स्वामी चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह, यदि केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए और वक्री भी हो जाए तब वो राजा महाराजा के समान फल देगा, ये आप जान लें। आज इस योग को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार 11वां में भी शनि के घर में जाएगा तो शनि जब केंद्र त्रिकोण में बैठेगा, चाहे जहां राहु बैठ जाए, 12वें भाव में राहु बैठ जाए मान लीजिए, और इसका स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए केंद्र त्रिकोण में, पंचम, लग्न, नवम, दसम, सप्तम, चतुर्थ, भले वो 12वें राहु बैठा है कोई बात नहीं। राहु 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12 यहां भी राहु बैठा हो और उसका स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और वक्री हो जाए तो निश्चित रूप से वो जातक बहुत पराक्रमी होता है। हाँ, यदि पापक ग्रह है तो प्रारंभ कष्ट में बीतेगा यदि वक्री हो गया, और अगर नहीं वक्री है तो भी अच्छा रहेगा, मगर वक्री होने पर शुभ ग्रह भी बहुत अच्छे फल देंगे और पापक ग्रह होगा तो प्रारंभ थोड़ा कष्टमय होगा, उत्तरार्ध बहुत उत्तम होगा। हमने आपको आज राहु के बारे में बताया और राहु की राशियों के बारे में बताया कि राहु जिन जिन राशियों में बैठते हैं उनके स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए और वक्री भी हो जाए तो अच्छा फल देते हैं। क्योंकि राहु स्वयं वक्री है और जिस घर में बैठेगा उसका स्वामी भी यदि वक्री हो गया और केंद्र त्रिकोण में बैठ गया तो राजा के समान फल देता है और उसका समस्त जीवन सुखमय बीतता है। हाँ, प्रारंभ यदि मैंने बताया कि पापक ग्रह होकर वक्री हुआ तो प्रारंभ कठिनता से बीतेगा। ये हमने सारी राशियां इधर भी लिख दी है, इधर भी लिख दी है, जिससे आप पूरी तरह समझ सकें। आशा है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नमो नारायण।